आज के इस लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है ये। इसमें क्वांटम सांख्यिकी के बारे में पढ़ते हैं अपन। एक पिछले लेसन में हमने देखा था क्लासिकल सांख्यिकी और मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का विस्तृत विवेचन कर चुके हैं। तो क्लासिकल सांख्यिकी का अनुप्रयोग सामान्यतः प्रेक्षित घटनाओं जैसे ताप, दाब, ऊर्जा आदि की व्याख्या के लिए किया जाता है। तो वह उन्हें स्पष्ट समझाने में सक्षम रहती है, परंतु कई अन्य प्रायोगिक रूप से प्रेक्षित परिघटनाओं जैसे कृष्णिका विकिरण का वितरण, निम्न ताप पर ठोस का विशेष ऊष्मा आदि के स्पष्टीकरण में असफल रहती क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। तो फोटोन जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित क्वांटम है की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। अतः सांख्यिकीय विश्लेषण जिसके फलस्वरूप ऊर्जा बंटन प्राप्त होता है यह फोटोन गैस की आवृत्ति में भी बंटन प्रदान करता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी से प्राप्त परिणाम आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ आवृत्ति की एकांक परास में फोटोनों की संख्या को सतत रूप से वृद्धि को प्रयुक्त करता है, जबकि प्रतिष्ठित प्लांक के नियम के अनुसार वास्तविक बंटन एक उच्चिष्ट प्रदर्शित करता है। उच्चिष्ट के दोनों ओर ये शून्य तक उपगमित कम होता जाता है। इन सभी कठिनाइयों को क्वांटम यांत्रिकी से सुलझाते हैं। नए और पुराने सिद्धांतों में सार्वभौमिक अंतर यह है कि सूक्ष्म अवस्था को परिभाषित करने और किसी विशिष्ट स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या की गणना करने की विधि में है। वास्तव में क्वांटम सांख्यिकी में मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी एक सीमांत अवस्था के रूप में सन्निहित है। कला निर्देशांक में जब कला बिंदुओं का घनत्व कम होता है तो यह दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। कृष्णिका विकिरण ये वैसे पढ़ चुके हैं आप सेकेंड ईयर में भी। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो क्या होते हैं पहले भी पढ़ चुके होंगे आप ऊष्मागतिकी के अंदर। कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण का विक्षेपण करने पर एवरेज स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों में विकिरण तीव्रता अलग अलग पाई जाती है। यदि विकिरण तीव्रता और स्पेक्ट्रम को उस भाग की तरंगदैर्घ्य में एक संबंध स्थापित किया जाए तो प्राप्त वितरण नियम को कृष्णिका का ऊर्जा वितरण नियम कहते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कृष्णिका के लिए भिन्न भिन्न परम ताप पर उत्सर्जित विकिरणों का स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण का प्रारूप आगे चित्र में दिखाया हुआ है। देखिए आप बता रखा देखिए। तो एक दिए गए ताप पर कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा एक नियत तरंग दैर्घ्य लैम्डा एम पर अधिकतम होती है। यानी यहाँ बहुत सारे कुछ पॉइंट दिए हैं, ये इसकी विशेषताएं समझा रखी देखिए। जिससे इसके अंदर एक वीन्स का रेडिएशन लॉ भी है, ऐसे ही रेले जीन्स का नियम भी है यहाँ पर। अब फेलियर ऑफ क्लासिकल स्टडीज़ क्या होती है, क्लासिकल सांख्यिकी की क्या असफलता है। तो वीन का नियम लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए उपयुक्त होता है। इसी प्रकार से रेले जीन्स का नियम प्रायोगिक वक्रों को दीर्घ तरंग दैर्ध्य के विकिरणों पर वितरण को स्पष्ट करने में सफल है, परंतु कम तरंग दैर्ध्य में यह नियम पूर्णतः असफल होता है। तो यह असफलता क्लासिकल फिजिक्स की परमैंगनी विपदा अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफे कहलाती है। इससे सिद्ध हो जाता है कि चिर संबद्ध भौतिकी मूल अवधारणाओं में कहीं कोई त्रुटि रही है, उनका निराकरण जरूरी है। तो देखिए क्या किया जाता है यहाँ पर कि प्लांक के शब्दों में considering the distribution of energy U among an oscillation of the frequency nu, if U is viewed as divisible without limit, then as infinite number of distributions are possible. We consider, however, and this is essential point of the whole calculation, U is made of an entirely determined number of finite equal parts, and we make use of the natural constant H. This constant when multiplied by common frequency nu of the oscillators give the element of energy in erg. तो चिरसमझ यांत्रिकी में किसी कण की स्थिति और संवेग इच्छित यथार्थता के साथ निर्धारित किए जा सकते हैं। कला निर्देशांकाश में अवस्था का निरूपण एक बिंदु से किया जा सकता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार स्थिति और संवेग के एक साथ यथार्थ निर्धारण की एक सीमा होती है, जिसे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो क्वांटम सांख्यिकी के अनुसार विभिन्न कणों की पहचान अर्थहीन है, उनको विभेद्य मानकर सूक्ष्म अवस्थाओं की गणना त्रुटिपूर्ण है। तो क्वांटम यांत्रिकी के कुछ अभिगृहित है, देखिए आप ये तरंग फलन व संकारक संकल्पना, जिसमें कि स्टेट फंक्शन साई माना जाता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है साई स्टार डी टो का इंटीग्रेशन इक्वल टू 1, यानी साई स्क्वायर dx यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कहलाती है। निकाय की प्रत्येक प्रेक्षणीय गति ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी में एक संकारक ऑपरेटर डिफाइन किया जाता है,
जो भी क्वांटम संकारक कहलाता है। ये पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, ये संगत संकारक बता रखे हैं। देखिए आप, इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी डिफाइन की जाती है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इस यही दो से अधिक रैखिक स्वतंत्र आइगन फलन और उनके एक घात संयोजन समान आइगन मान से संबद्ध होते हैं तो निकाय अपभ्रष्ट डीजनरेट कहलाता है। समान आइगन मान के लिए रैखिकतः स्वतंत्र आइगन फलनों की संख्या अपभ्रष्टता की कोटि होती है। इसी प्रकार से ये हैमिल्टोनियन भी आता है यहाँ पर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H जो कि -h²/2m² प्लस v के रूप में डिफाइन होता है। हैमिल्टोनियन गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का जोड़ भी कहते हैं इसको। क्वांटम सांख्यिकी में तरंग फलन की सममितता या विनिमय अपृष्टता के बारे में सिमेट्री होती भी यहाँ डिफाइन की जाती है। P12 = P21 इस प्रकार का कुछ आता है टर्म आगे देखिए आप। तो सममित तरंग फलन से संबंधित यानी पूर्णांकी चक्रण क्वांटम संख्या वाले कणों के लिए सांख्यिकी बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी कहलाती है। इसे 1924 में डेवलप किया गया। प्रति सममित तरंग फलन से संबंधित यानी अर्ध विषम पूर्णांकी चक्रण क्वांटम संख्या वाले कणों के लिए सांख्यिकी फर्मी और डिराक सांख्यिकी कहलाती है। अब देखिए बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी क्या होती है। जो बोसोन, इस सांख्यिकी का पालन करने वाले कण बोसोन कहलाते हैं। पाउली के अपवर्जन नियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं होते हैं, अतः किसी भी क्वांटम अवस्था में कणों की संख्या पर कोई सीमा एप्लीकेबल नहीं होती है। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए 4 कला बिंदु, 2 कोष्ठिका I व J है, ठीक है। एक विशेष मूल अवस्था Ni = 3 और 1 पर विचार करते हैं। मैक्सवेल क्वांटम सांख्यिकी के अनुसार इस स्थूल अवस्था के संगत 4 सूक्ष्म अवस्थाएं हो सकती है। देखिए दिखा रखी है 4, यानी W = 4, ठीक है। क्योंकि कणों में भेद नहीं किया जा सकता है, अतः यहाँ हम उनको अक्षों के स्थान पर बिंदुओं द्वारा शो कर रहे हैं। देखिए पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। कोष्ठिका I ये पहला पार्ट बता रखा है, कोष्ठिका J ये दूसरे पार्ट के रूप में बता रखी है। तो इस चित्र में प्रदर्शित सूक्ष्म अवस्था पर विचार करें। मान लीजिए प्रति कोष्ठिका 4 कक्ष, प्रत्येक I और J कोष्ठिकाओं की 4 कक्षों में विभाजित कर दिया गया है। कणों के विभाजन का उपयोग से हम देखते हैं कि कोष्ठिका I में 3 कला बिंदु को व्यवस्थित करने की 20 विधियाँ हैं और दूसरे जो J में व्यवस्थित करने की, एक बिंदु को व्यवस्थित करने की 4 विधियाँ हैं। तब प्रत्येक कोष्ठिका के लिए ऊष्मा गति की प्रायिकता डिफाइन कर सकते हैं। Wi और Wj तत्सममित प्रायिकता कहलाती है। Wi 20 है, Wj 4 कहलाएगा, तो इस प्रकार से W = 80 हो जाएगा। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर प्राप्त W 4 से भिन्न है। व्यापक रूप से W = π Wij या गुणनफल कला निर्देशांक में सब निर्देशांक कोष्ठिका पर लागू होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ये डिफाइन कर सकते हैं Wi तो इस प्रकार से तो भिन्न ताप पर बोस-आइंस्टीन वितरण चित्र में दिखाया हुआ पीछे देखा आपने। अधिक कण निम्न ऊर्जा स्तरों में स्थित होते हैं, वह निम्न ऊर्जा स्तरों से संख्या कण तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का पालन करते हैं, अधिक होता है।